जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉम्बे हाई कोर्ट नई भर्ती 2023-2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती के इन पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में देख पा रहे हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि स्टेनोग्राफर के लिए यहां पर 568 पद है और जूनियर क्लर्क के लिए यहां पर पोस्ट है। और इसके अलावा पियून हमाल के लिए भी आपकी वैकेंसी निकाली गई है। किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी पूरी जानकारी आप यहां पर नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। और यहां पर एप्लीकेशन फीस की जानकारी भी आपको दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है इसकी जानकारी अब आप जान लीजिए। तो आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में गाइज आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जहां पर आपको प्रोसेसिंग होने देनी है। और आपको यहां पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन ब्राउजर में इस फॉर्म को बेहतर तरीके से भर पाएंगे। तो आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले यहां पर कैंडिडेट फर्स्ट नेम है, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो आपका मिडिल नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंड इसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके पहले आप यहाँ पर एक नजर इस लाइन पर भी डाल लीजिए, जहां पर बोला कि प्लीज एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर योर सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन। यानी कि जो नाम आपने यहाँ पर भरा है ये आपको स्ट्रिक्टली अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर ये जो सवाल है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर आपने बदला है तो आप यस करेंगे। और यस करने के बाद में जो आपका न्यू नेम है वो आपको यहां पर देना होगा। अगर आपने नहीं बदला तो आप नो करेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहां पर आप नीचे आएंगे, जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं अपना फोन का वो आप यहां पर देंगे। एंड उसके बाद में आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अब आता है स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका जो एग्जाम सेंटर है वो आप पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। सेकंड चॉइस आपको सिलेक्ट कर लेनी है और तीसरी चॉइस भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर बोला है कि दिस प्रेफरेंस इज फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम सेंटर सिटी ओनली। तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक कीजिए। एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में यहां पर आपको जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आया है। कैप्चा आप यहां पर डालेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में यहां पर आपके ईमेल और नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया गया है। आप यहां पर चाहे ईमेल वाला ओटीपी डाल दीजिए, चाहे फिर जो आपको नंबर के ऊपर ओटीपी आया है वो डाल दीजिए। तो कोई भी एक ओटीपी आप यहां पर फिल करेंगे एंड देन वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहां पर इन बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा कि हाँ मैंने इन जानकारी को चेक कर लिया और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद में आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ चुकी है। लॉगिन की इंफॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। यहां पर आने के बाद में अब आप अप्लाई पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो आपको इनको होने देना है। और यहां पर इनको होने के बाद में आपको नीचे अपनी अन्य इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहां पर है अप्लाई पोस्ट। तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेनो, जूनियर क्लर्क, पियून, हमाल। तो जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहां पर कर लीजिए। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो जैसे कि चलिए अगर मैं यहां पर जो जूनियर क्लर्क है इसको सिलेक्ट करता हूं तो आपके सामने आता है अप्लाइंग डिस्ट्रिक्ट। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करें वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आपकी रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपको चेक करनी है। इसके बाद में यहां पर आप आपका मदर नेम एंटर करेंगे, आपका फादर नेम एंटर करेंगे। एंड फिर यहां पर आप नीचे आएंगे और आपको मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहां पर आपके सामने नीचे आती है एग्जाम सेंटर डिटेल जो कि आप ऑलरेडी प्रेफरेंस दे चुके हैं। फिर आता है नेशनलिटी जहां पर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है कास्ट एंड
कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी इनमें से कौन सी कास्ट है। जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर चलिए ये सिलेक्ट करते हैं। अगर आप SC ST है तो फिर आपको यहाँ पर उसकी जानकारी और भी डिटेल में देनी है, जिसमें कि आप कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नेम बताएंगे। ये जो सर्टिफिकेट है आपका कास्ट का, ये जनरली SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो इनमें से किस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, उसकी अथॉरिटी जो होती है यानी कि पोस्ट जो होती है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होता है, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन है कि आपका सर्टिफिकेट किस पोस्ट के अधिकारी ने इशू किया है। इसके बाद में कास्ट कैटेगरी इशू डेट, तो कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर उसके ऊपर वैलिडिटी डेट है तो आप यहाँ पर वैलिडिटी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है कैंडिडेट आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल, जहां पर कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना है और फिर आपका नाम पैन कार्ड के ऊपर क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी जानकारी देनी है। मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई एक आईडी होनी आपके पास अनिवार्य है, सभी आईडी होनी अनिवार्य नहीं है। तो मैं यहाँ पर बाकी में नो कर देता हूँ कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। वोटर आईडी अगर आपके पास है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में वोटर आईडी नंबर और वोटर आईडी के ऊपर आपका क्या नाम है वो आपको देना होगा। इसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन भरेंगे। अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो आप यहाँ पर यस करके उसकी जानकारी भर देंगे, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम और अकाउंट नंबर। नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एडिशनल डिटेल में कुछ सवाल पूछे जिसके आंसर आपको यस नो में करने हैं, जैसे कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आता है आर यू ए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि डज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर वर्क इन जुडिशरी, क्या आपका कोई फैमिली मेंबर जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के अंदर काम करता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि क्या आपके ऊपर कोई FIR या क्रिमिनल केस दर्ज है, कभी दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हो, हिरासत में लिए गए हो किसी क्रिमिनल केस के चलते, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। बेसिकली आप इन सभी सवालों में नो कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल आपके ऊपर लागू है कि हाँ ये चीज मेरे साथ हुई है, उसमें आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है। तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। गाइस ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं अपना एड्रेस भर रहा हूँ, बट मैं इस फॉर्म को कंप्लीट वे में नहीं भरने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी सीट वेस्ट जाए या फिर मैं आपका कहीं से कोई भी कंपटीशन बढ़ाऊं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसी डेमो के लिए आपको जानकारी भर के दिखाई है। अब आपको यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज नॉलेज का एक सवाल है, जहां पर पूछा है कि डू यू रीड राइट एंड स्पीक मराठी लैंग्वेज, यानी कि क्या आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करते तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए गाइज यहाँ पर आप यस करेंगे और वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भर सकता है जिसको मराठी लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती हो। अब आती है रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन। तो अगर आप स्टेनो एंड जो आपकी जूनियर क्लर्क की पोस्ट है इस पर अप्लाई करें तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, जहां पर है कि डू यू हैव कंप्यूटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर इन विंडोज एंड लाइनक्स, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कीजिए कि आपको कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट है। इन सभी सर्टिफिकेट में से कोई भी आपके पास एक होना अनिवार्य है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गोवा एज द केस में भी, अगर कुछ ऐसा है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास इनमें से जो सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट ईयर क्या है, यानी कि डेट क्या, कब आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर एक सवाल हुआ कि हैव यू पास्ड गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट बोर्ड, यानी कि क्या आपने पास किया है जिसमें कि आपकी स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट मराठी टाइपिंग की होनी चाहिए, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है जिसमें कि इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है या फिर 50 या फिर 60, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फिर सर्टिफिकेट इशू किसके द्वारा हुआ है, जीसीसी, टीबीसी, जीसीसी या फिर आईटीआई, जिसके द्वारा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नंबर मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, मैंने पहले ऑब्टेन्ड मार्क लिखे और अब
मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको आपकी ग्रेड बताने की ABC क्या थी, सर्टिफिकेट ईयर क्या था, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, तो यहाँ पर आपको बताना कि कितनी आपकी स्पीड है वो आप यहाँ पर बताएंगे। सेम वे में आप बाकी की जानकारी भी भर देंगे। फिर यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट भी है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे सेम वे में। फिर आता है मराठी टाइपिंग स्पीड, तो आप मराठी टाइपिंग की जानकारी भी सेम वे में भर देंगे जैसे कि आपने इंग्लिश टाइपिंग की भरी है। अगर आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी किया है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी सेम वे में भरेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर मराठी शॉर्ट हैंड अगर आपने किया तो इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर सेम वे में सेलेक्ट करके बता देंगे कि 80 वर्ड पर मिनट है, सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है, कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे, ग्रेड क्या है और सर्टिफिकेशन ईयर क्या है। फिर आती है आपकी 10th की जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th का बोर्ड बताना है, तो आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है वो बोर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम क्या है, तो कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपके नंबर किसके अंदर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगर परसेंटेज है तो कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा, और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर टोटल नंबर अपने एंटर करेंगे। इसके बाद में आपने कब ये अपनी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपका मंथ, तो आपकी डेट आ जाएगी। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी भरनी है, आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है, आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, परसेंटेज या फिर CGPA किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और फिर आपको यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा की जानकारी यहाँ पर भरेंगे, नहीं किया तो खाली छोड़ देंगे। फिर आती है ग्रेजुएशन, तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। यहाँ पर है इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने की है आपकी क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो किस महीने किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर किसके अंदर आपके नंबर है वो बताएंगे, और कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपने PG डिग्री भी किया तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भरेंगे। अगर आपके पास लो ग्रेजुएट है, आर यू ए लो ग्रेजुएट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे कि किस तरह की आपकी कंपनी थी या फिर डिपार्टमेंट था। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट यानी कि कंपनी का नाम आपको यहाँ पर देना है, किस पोस्ट पर आपने काम किया वो आप डेजिग्नेशन के अंदर लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट आप दे देंगे कि कब से लेकर के कब तक आपने काम किया है। नहीं है आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर नीचे आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना जिसका साइज 80 से 100 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रखना है, और ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, एंड जहाँ पर आपकी फाइल है आप उसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ओपन कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो आपका फोटो इस तरह से अपलोड होगा। आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, जहाँ पर साइन की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए और उसको सेम वे में अपलोड कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इसका फॉर्मेट PDF का भी है और JPEG या फिर JPG का भी है, एंड साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। ID प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे, डिप्लोमा की जानकारी भरी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी अपलोड कर देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे इन सभी के ऊपर, और इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको प्रीव्यू, यानी कि प्रीव्यू का मतलब है कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी भी आप उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ओके करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइस इस प्रकार से आप लोग बॉम्बे हाई कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।